वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम। और आज हम लोग इस सेशन में सीबीएसई क्लास 10th चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग को देखने जा रहे हैं। उसका जो पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट कहने का मतलब उसकी पहली उड़ान। तो सिंपल है कि हम लोग इस चैप्टर में सीगल एक पक्षी है जिसके बारे में जानेंगे और यह देखेंगे कि वह पक्षी, अब देखो पक्षी तो वैसे सभी पक्षी को उड़ना आता है, लेकिन इस चैप्टर में जो पक्षी है उसको उड़ने से काफ़ी डर लगता है। शुरू में वो उड़ ही नहीं पाता है, जबकि उसके दूसरे छोटे भाई बहन आसानी से उड़ जाते हैं, लेकिन ये उड़ ही नहीं पाता है। तो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में कि वो अंत में उड़ पाता है या नहीं उड़ पाता है, या फिर क्या समस्या उसके साथ आती है। तो हम लोग देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट। अब यहाँ से देख रहे हैं और मैं साथ में डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी एक्सप्लेन करूँगा। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। और वह जो यंग सीगल था अपने लेज पे। अच्छा, लेज क्या होता है? कहने का मतलब कोई पर्वत होता है तो पर्वत में बीच से कहीं से एक हॉरिजेंटल पार्ट निकला होता है, ठीक है, जो जहाँ पे कोई पक्षी वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है लेज। मतलब सीगल जो कि अपने लेज पे अकेला था, ठीक है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। और उसके जो दो भाई हैं और बहन हैं वो एक दिन पहले, यानी डे बिफोर कहने का मतलब उस दिन से पहले वहाँ से उड़ चुके थे। मतलब देखो वो सभी उड़ गए थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। लेकिन इस सीगल को उड़ने में, उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था, भय हो रहा था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the laze and attempted to flap his wings, he became afraid. अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ब्रिंक। ब्रिंक मतलब यहाँ किनारे से हो गया, ठीक है। Somehow मतलब किसी भी तरह, अभी तो वो हम लोग देखें कि वो लेज में रह रहा था, किसी भी तरह वो लेज से उड़ने के प्रयास करने के लिए लेज के ब्रिंक यानी किनारे तक आया। फ्लैप हिज विंग्स, अपने पंखों को फरफराया भी उड़ने के लिए, लेकिन क्या हुआ, वो डर गया। क्या देख के डर गया? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन माइलस्टोन। वो देखा कि भाई नीचे तो इतना गहरा समुद्र है, इतना दूर तक फैला हुआ है, लग रहा है कि मीलों तक वो गहरा है। भाई अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगा, उड़ नहीं पाऊँगा तो मैं डूब जाऊँगा उसमें। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। और उसे ऐसा फील हो रहा था उस ईगल को कि अगर वो उड़ने की कोशिश करेगा तो उसके जो विंग्स है उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे और वह उड़ नहीं पाएगा। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो फिर वो सोचा कि उड़ नहीं पाएगा, तो बेंट हिज हेड, अपने सिर को नीचे झुकाता हुआ रैन अवे बैक, पीछे की ओर लौट पड़ा उसी होल, लेज के होल में जहाँ पे वो पिछले रात यानी जहाँ पे वो रात में सोया करता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. Desperate कहने का मतलब निराशा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है वो तो उड़ने से डर रहा था, लेकिन उसके जो छोटे भाई बहन थे जिसके पंख, विंग्स उससे भी छोटे थे, वो आराम से लेज के कोने पे आए, फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंखों को फरफराए और उड़ के चले गए। मतलब उनका साहस ज़्यादा था और ये जो सीगल था ये तो उड़ नहीं पा रहा था, मतलब इसके पास साहस ही नहीं था उसके अपेक्षा, इसलिए यह काफ़ी डेस्परेट यानी निराश था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, अपब्रेडिंग हिम, थ्रेटिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। अब देखो कोई भी जैसा काम होता है, मान लो सही भी काम है, जैसे कि कोई बच्चा घर पे खाना नहीं खा रहा है तो उसके मम्मी पापा आते हैं और क्या बोलेंगे, थोड़ा डांटेंगे भी, ठीक है। अपब्रेडिंग कहने का मतलब डांटेंगे, थोड़ा धमकाएंगे भी। धमकाने कहने का मतलब अगर तुम नहीं खाओगे तो एक थप्पड़ लगाऊंगा, या फिर तुम्हें भाई मैं वहाँ भेज दूंगा अगर तुम नहीं खाओगे, या फिर ये काम करोगे। तो उसी प्रकार के से उस सीगल के पेरेंट्स उसके पास आए, थोड़ा डांटे भी, थोड़ा धमकाए भी कि तुम उड़ो, नहीं तो एक क्या होगा, स्टार्व कहने का मतलब भूख से मरना, नहीं तो एक दिन भाई भूख से मरोगे, तुम उड़ नहीं पाओगे तो शिकार करोगे नहीं तो कैसे करोगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन ये सब बोलने के बावजूद भी वो है कि मूव नहीं हो पाया, मतलब उड़ नहीं पाया। दैट वॉज 24 hours अगो, सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम। अब देखो जैसा अभी मैंने शुरू में बताया था कि वो सब डे बिफोर चर्चा हुआ था कि एक दिन पहले उड़ गए थे, मतलब डेट वॉज 24 hours अगो,
24 घंटे लगभग बीत चुके थे, मतलब एक दिन ही बीत चुके थे और अभी तक कोई भी उसके पास नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। मतलब द डे बिफोर, उस दिन से पहले की बात इससे याद आ रहा है सीगल को। वो कैसे देखा करता था कि उसके जो पेरेंट्स थे वो उसके दूसरे भाई बहन को, कहने का मतलब कैसे उड़ा जाए, आर्ट ऑफ फ्लाइट कैसे उड़ना है, और स्कीम द वेव्स कैसे हवा में गोते मार के उड़ना है, और कैसे मछली को पकड़ना है, ठीक है, ये सब उसको सिखाया करते थे। ये सब बात किसको याद आ रहा है? इस सीगल को जो उड़ नहीं पा रहा है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it। अब देखो हेरिंग कहने का मतलब यहाँ पे एक मछली होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, वो समुद्री मछली होती है। तो यहाँ पे इस सीगल को एक बात ये भी याद आ रहा है कि कैसे एक बार उसके एक भाई ने हेरिंग यानी अपनी पहली हेरिंग यानी मछली को जो पकड़ा था, स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल। और जब वो पकड़ा था उस हेरिंग को यानी मछली को, तो कैसे उसके पेरेंट्स उसके चारों ओर सर्कल बना करके उसका मतलब रेजिंग कहने उसका प्रशंसा की है। जैसे कि कैसे हम लोग एग्ज़ाम में कभी अच्छा मार्क्स आता है तो घर पे मम्मी पापा क्लैप करके हम लोग को प्रेज करते हैं कि वाह बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया या वेल डन। उसी प्रकार से उसे ये भी याद आ रहा था कि कैसे उसके भाई ने एक मछली हेरिंग को पकड़ा था, उसके लिए मम्मी पापा मतलब उसकी तारीफ भी की है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवर्डिस। अब देखो ऑल द मॉर्निंग मतलब दिन भर उसके जो भी पूरे परिवार थे। अब देखो यहाँ से एक दिन पहले उड़ गए थे, वो सभी कहाँ पे बैठे हुए थे? एक प्लेटू पे। प्लेटू कहने का क्या मतलब होता है? जैसे कहने का मतलब समुद्र के बीच में एक कहीं से कोई पहाड़ या चट्टान वगैरह का भाग कहीं उठा हुआ है, तो ये वैसा एरिया के बारे में बताया जा रहा है। मतलब वो देख रहा है कि पूरे दिन भर उसके जो पूरे परिवार के लोग हैं वो सभी उस प्लेटू पे यानी पानी के बीच में जो एक बड़ा सा पत्थर है वहाँ पे वो सभी बैठे हुए हैं। और टॉन्ट मतलब इन टॉन्ट भी कहा जा रहा है कि भाई अब बहुत हो गया इस सीगल को, कि तुम भी तो उड़ो, इतने डरपोक क्यों हो तुम, चलो उड़ो भाई, तुम क्या रहोगे तुम। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज डेट फेस द साउथ। और अब सूरज भी आकाश में दिख रहा था और उसके जो रोशनी थी वो भी लेज पे पड़ रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। अब देखो उससे सूरज की गर्मी का एहसास हो रहा था। अब देखो गर्मी तो सूरज में होती ही है, लेकिन भाई जब पेट में दाना पानी ना हो तब तो और ज़्यादा गर्मी का एहसास होगा, है ना। तो और ये तो बीते हुए एक दिन से कुछ खाया नहीं था, जैसा मैंने भी बताया कि उसके पेरेंट्स वगैरह या उसके फैमिली मेम्बर्स भी उड़ गए थे, लेकिन ये तो उड़ नहीं पाया था और एक दिन से कोई इसके पास मिलने भी नहीं आया था। तो मिलने नहीं आ पाया, उसके वजह से ये कुछ खा नहीं पाया और उड़ भी नहीं पाता था, तो सन का हीट तो ज़्यादा लगेगा ही, भूखे प्यास था वो। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग ही क्लोज्ड वन आई देन द अदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एजलिप। अब देखो कहने का मतलब वो क्या किया अभी, जैसे कई बार होता है कि हम लोग अपने फैमिली से कुछ बात मनमानी होती है और नहीं हो पाता है, तो हम लोग कैसे बहाना करते हैं कि जैसे हम बीमार हो गए तो मम्मी पापा ला के दे देंगे कहीं से। तो ये वैसे क्या काम किया, ही स्टेप स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, लेज के कोना पे गया, ठीक है, और एक पैर पे खड़ा हुआ और दूसरे पैर को वो हाइड कर लिया, है ना, हिडन अंडर हिज विंग, दूसरे पैर को अपने विंग में वो हाइड कर लिया, अपनी एक आंख को बंद कर लिया और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो दूसरे आंखों को भी बंद कर लिया एंड प्रिटेंडेड, और ऐसे बहाने करने लगा, ऐसे खुद को करने लगा कि जैसे फॉलिंग एस्लीप मतलब सो गया, कहने का मतलब जैसे मूर्छित हो गया या पता नहीं उसको क्या हो गया। ऐसा क्यों कर रहा था वो, ताकि इसके जो पेरेंट्स वगैरह जो दूर थे वो इसके पास आ जाते, बिल्कुल यही रीज़न था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, लेकिन इस सीगल के ऐसा करने के बाद भी उन लोगों के तरफ से कोई नोटिस मतलब उन लोगों ने इन पे कोई ध्यान दिया ही नहीं। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स सunk into their necks। अब इसने क्या देखा कि कोई नोटिस किया नहीं, और इसके जो दो भाई और एक बहन थी वो सभी प्लेटू पे रेस्ट, कहने का मतलब आराम कर रहे थे। हिज फादर वाज प्रीनिंग कहने का मतलब होता है, कई बार हम लोग पक्षी को देखें गर्मी के समय में, जैसे कहीं खेत में अगर सिंचाई हो रहा है
तो कोई पक्षी आए उड़ के और क्यारी जो बना होता है उसमें थोड़ा सा डुबकी लगाती है वो, फिर पंखों को अपने चोंच से मारती है। तो कहने का मतलब प्रीनिंग मतलब अपने फीदर्स को साफ करना। तो उसके जो पिता थे वो भी अपने प्रीनिंग द फीदर्स अपने ऑन हिज वाइट बैक उसको साफ सफाई कर रहे थे ताकि वो फिर से वाइट दिख सकें। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। अब केवल उसकी माँ ही उस पर देख सकती थी। मतलब किसी ने सही ही कहा है, द गॉड कुड नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर सो ही मेड मदर्स। मतलब एक बार में ईश्वर सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे उसके भाई बहन आराम करने में लगे हैं, पिता पंखों को साफ करने में लगे हैं, बस इसकी माँ का ही ध्यान इसकी तरफ था। ठीक है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब जैसा कि मैंने पीछे ही बताया वो सभी प्लेटू पे खड़े थे और इस सीगल की जो माँ थी वो इसके तरफ घूमी थी। मतलब इनका छाती दिख रहा था जिधर वो सीगल था उस तरफ से। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा भी बिल्कुल उसी तरफ था। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और इसकी माँ क्या कर रही थी? टोर अ पीस ऑफ फिश, मतलब उसके चोंच में एक मछली थी और जिसे वो टुकड़े टुकड़े करके जैसे कि हम लोग देखें पक्षी वगैरह को कोई चीज़ खाते हुए, तो ऐसा नहीं है कि एक बार लिए वो निगल गए बस या पी लिए, वो टुकड़े टुकड़े करके खाती है। तो वही कहने का मतलब वो अपने चोंच में एक मछली पकड़े हुए थे जिसे वो टुकड़े टुकड़े कर रही थी और इधर उधर अपने चोंच से कर रही थी और इस साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और अपने बीक को चोंच को भी वो रॉक में घिस रही थी ताकि वो और ज़्यादा शार्प हो सके। ऐसा होता है, हम लोग देखे हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। अब देखो साइट ऑफ द फूड मतलब वो देखा मछली को जो कि इसका भोजन था, तो यह देख करके वो मैडेंड, कहने का मतलब थोड़ा सा इसका दिमाग घूम गया, जैसे पागल नहीं हो गया। कहने का मतलब जब लोग भूख में होते हैं, उन्हें भूख लगा होता है, तो केवल भाई भोजन ही दिखता है ना। तो ये देखा मछली को, तो ये भी और ज़्यादा सोच में पड़ गया कि भाई मुझे अब जल्दी चाहिए। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे। और उसे यह भी याद आने लगा कि उसे मछली को इस प्रकार से खाने में कितना मज़ा आता है। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट कहने का मतलब वही जैसे कि मैंने बताया सार। तो और उसे यह भी याद आने लगा कि भाई पहले मैं भी कैसे अपने बीक से इसे खाता था, और मतलब ये सब जो प्रक्रिया जो उसकी माँ भी जो की मैं कैसे वो करता था। एक तो भूख लगा हुआ था उसको, ये सब चीज़ याद आ रहा था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम। अब देखो सम फूड गाव कोला सी स्क्रीम्ड बैक डिरेसिवली। अब गा 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 क्या है? अब जैसे कि हम लोग को भूख लगेगा तो क्या बोलेंगे? भाई मम्मी खाना दे दो, खाना दे दो। अगर कुछ हमसे ऐसा अगर कोई हम लोग कोई गलत काम कर दिए है, मान लो या कोई मिस्टेक हो गया, तो प्यार से बोले मम्मी खाना दे दो ना, भूख लगा हुआ है। तो कहने का मतलब ये पक्षी तो वैसे नहीं बोल सकती है ना, तो वो कैसे बोल रहा है? गा गा गा, मतलब वो अपने भाषा में कि भाई मम्मी मुझे खाना दे दो, खाना दे दो। तो माँ क्या बोलती है? गाँव कोला, कहने का मतलब जाओ भाई तुम तो उड़े नहीं, मैं नहीं दूंगी तुम्हें, एज लाइक चिढ़ाते हुए। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। लेकिन वो फिर से भाई थोड़ा उदास होकर प्लेंटिवली मतलब शोक जैसा दिखा कर कि भाई माँ मुझे खाना दे दो ना, ऐसा वो रिएक्शन देने लगा। और थोड़ी ही देर बाद जॉयफुल स्क्रीम मतलब एक सुंदर सीन देख करके वो खुशी से चिल्लाया। अब भाई क्या हो गया जो वो देख करके चिल्लाया? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। वो देखा कि उसकी माँ अपने चोंच में पीस ऑफ फिश मछली का एक टुकड़ा पकड़े हुए है और इसके पास उड़ के आ रही है। बिल्कुल सही, यही देख करके तो वो खुश हो गया होगा, है ना। आउट eagerly tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across। अब वो देखा कि उसकी माँ उसके तरफ उड़ के आ रही है मछली लेकर के, तो वो खुशी में अपने पैर को उस रॉक पे पटकने लगा और ज़्यादा कोशिश करने लगा उसकी तरफ जाने का, अपनी माँ की तरफ जाने का जो उड़ के आ रही थी, कि मैं जितना नज़दीक जाऊँगा भोजन जल्दी मिलेगा। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम शी halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। अब देखो, लेकिन जैसे ही उसकी माँ इसके लगभग सामने पहुँच गई, मतलब उसके नज़दीक पहुँच गई, वो शी halted, वो वहाँ से गिर गई, मोशनलेस हो गई, मतलब उसने जैसा लगा उड़ना बंद कर दिया। और यह सीगल जिसके चोंच के काफ़ी नज़दीक वो मछली पहुँच गई थी, अब उससे दूर हो गई। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, थोड़ा देर वो आश्चर्य में पढ़ करके इंतजार किया। वॉन्डरिंग why she did not come nearer and then maddened by hunger he dived at the fish। अब वो थोड़ा देर आश्चर्य में सोचा कि भाई क्या हुआ। अब
वो तो बहुत ज़्यादा उसको भूख लगा हुआ था, मैडन बाई हंगर, मतलब बहुत ज़्यादा भूख था। तो क्या काम किया भाई, आव दिखाना था, वो भी डाइव मार दिया हवा में मछली के लिए। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। अब यह स्पेस का मतलब समझना है, स्पेस कहने का मतलब हवा में, ठीक है ना। अब उसे तो भूख लगा हुआ था, वो भी कूद गया स्पेस यानी हवा में, वो आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड इधर उधर हो करके वो नीचे गिरने लगा। देन अ मॉन्स्टर टेरराइज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब उसे एक भयानक सा डर लगने लगा, उसका दिल बैठा जा रहा था भाई। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुना ही समझ में नहीं आ रहा था, न समझ में आ रहा था कि क्या करना है भाई। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन उसका जो डर था वो ज़्यादा देर तक नहीं रहा, बस कुछ ही मिनट तक, है ना, क्योंकि डर के आगे तो जीत होता है। द नेक्स्ट मोमेंट he felt his wings spread outwards, the wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and against his wings. अब देखो थोड़ी देर बाद उसने क्या महसूस किया कि उसके जो स्टोमक है या फिर विंग्स है वो खुद ब खुद ऐसे हो गए जैसे कि अब उसे उड़ने में कोई समस्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल हम लोग इस बात को समझ सकते हैं कि ईश्वर ने पक्षी को बनाया ही ऐसा है कि वो आसानी से उड़ सके, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको भी एहसास हो गया, हवा में जाने के बाद उसके शरीर जैसे लगा कि स्टोमक वगैरह पंख वगैरह हवा से भर गए हैं और वो आसानी से उड़ सकता है। He could feel the tips of his wings cutting through the air, और वह इस चीज़ को भी महसूस कर सकता था कि कैसे उसके पंख जो हैं वो हवा को काटते हुए आराम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। He was not falling headlong now, और अब उसे ज़्यादा समस्या नहीं हो रहा था, उसे चिंता भी नहीं था। He was soaring gradually downwards and outwards, और अब वह नीचे की तरफ आ जरूर रहा था लेकिन वो थोड़ा डाउनवर्ड्स थोड़ा आउटवर्ड्स, कहने का मतलब आगे की तरफ भी जा रहा था, कहने का मतलब वो धीरे धीरे उड़ रहा था, ठीक है। He was no longer afraid, और अब उसे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। He just felt बिट डिजी, डिजी कहने का मतलब चक्कर आना। अब भाई पहली बार कोई उड़ेगा तो थोड़ा अलग सा लगेगा ही, तो उसे बस थोड़ा चक्कर जैसा फील हो रहा था। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोअर्ड अपवर्ड्स। अब उसके बाद उसने तेजी से अपने पंख को फैलाया और उड़ना शुरू किया। गा 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 कोला। अब देखो भाई खुशी में वो गाना भी गाने लगा। हिज मदर स्विफ्ड पास्ट हिम, और ये देख करके उसकी माँ भी उसके पास आई और उसने कहा वाह बेटे बहुत अच्छा किए तुम। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज। अब तेजी से पंख फड़फड़ाने से जोर का आवाज़ भी हो रहा था। He answered her with another scream, और उसने फिर और खुश होकर के वो सीगल ने आंसर दिया, वाह माँ उड़ने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, पहले मुझे बताना चाहिए था ना आपको, तब तो मैं कब का उड़ चुका होता। Then his father flew over him screaming, अब उसके पिता भी उसके पास आ गए। अब बच्चों जरा इस बात को ध्यान से समझना कि वो तो एक उड़ नहीं पा रहा था, बड़ी मुश्किल से आज उड़ा था। उसके पेरेंट्स यानी मम्मी पापा दोनों वहाँ गए थे, कहने का मतलब मम्मी पापा दोनों इसको क्या काम कर रहे थे, मतलब इसकी प्रशंसा कर रहे थे, इसको मोटिवेट कर रहे थे ताकि इसको और ज़्यादा ताकत मिले और अच्छे से ये उड़ सके, ठीक है। जैसे एक टीचर आपको मोटिवेट करते हैं आपको अपने फ्यूचर बनाने के लिए। ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग। कर्वेटिंग कहने का मतलब उछल कूद, ठीक है, और बैंकिंग कहने का मतलब होता है कभी कभी पक्षी को देखेंगे कि तेज़ी से उड़ते क्रम में एक पंख फड़फड़ा रहा है, एक पंख रोक लिया, ऐसे करते हुए। मतलब इसके मम्मी पापा के आने के बाद उसके जो 2 भाई बहन थे वो सभी उसके पास आ गए और वो सभी हवा में उछल कूद रहे थे। बैंकिंग मतलब एक पंख को कभी मोड़ रहे थे, कभी एक पंख फड़फड़ा रहे थे और डाइव कर रहे थे, गोते लगा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रीकिंग स्टिली। अब वो हमेशा के लिए भूल गया कि भाई वो कभी वो एक समय था जो उड़ नहीं पाता था, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा था, वो खुशी से आवाज़ करते हुए उड़ते हुए जा रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो उड़ते उड़ते समुद्र के पास पहुंच गया। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और कहाँ पे, बिल्कुल समुद्र के ठीक ऊपर, ठीक है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और वो क्या देखा कि उसके नीचे एक बड़ी गहरी और ग्रीन कलर की सी समुद्र है। अच्छा ग्रीन क्यों कहा गया, क्योंकि समुद्र के अंदर तो बहुत सारे पेड़ पौधे भी होते हैं जो ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीन दिखते हैं। विद लिटिल रिड्स मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बिग साइडवेज एंड कॉट अम्यूज्डली। कहने का मतलब अब तो वो समुद्र के पास पहुंच गया और वो देखा कि उसके नीचे एक समुद्र है जो कि ग्रीन कलर का दिख रहा है ना। आगे, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। अब वो देखा कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो भाई बहन हैं, वो सभी वहाँ पे अच्छा लैंड का मतलब ध्यान से आप समझिएगा, लैंडेड कहने का मतलब वो पानी में उतरे, ठीक है, वहाँ पहुँच गए। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, मतलब बिकॉनिंग कहने का मतलब वो इसे संकेत, अब पक्षी तो बोलते नहीं है ना भाई, बिकॉनिंग कहने का मतलब वो सभी इसके पेरेंट्स और ब्रदर्स वो सभी इसको संकेत से बुला रहे थे कि भाई तुम भी आ जाओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। अब ये सीगल आया, इसने भी अपना एक पैर ग्रीन सी में रखा। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसका लेग तो भाई अंदर डूब गया। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, वो डर से चिल्लाने लगा।
एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और वो सोचा कि मैं प्रयास किया अपने पंख को फरफरा करके कि मैं इससे जल्दी से बाहर आ जाऊँ, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन भाई उसको, हमें तो पता ही है कि वो एक दिन से कुछ खाया नहीं था, है ना, कुछ खाया नहीं था, भूख से उसका शरीर कमज़ोर हो गया था, वो उठ नहीं पाया आगे। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, वो कोशिश किया लेकिन वो उससे निकल नहीं पाया, ठीक है। हिज फीट, उसके जो पैर थे वो फिर ग्रीन सी में अंदर ही जाने लग गया, समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर, ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब भाई पैर तो उसका अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही पानी से उसका बेली यानी जो पेट स्पर्श हुआ, वो दोनों जब सटा तो वो तैरने, मतलब जैसे तैरने लग गया। हम लोग देखे ही हैं कि हम लोग नदी वगैरह में नहाने जाते हैं, तो जिसको तैरने नहीं आता है तो अलग अलग तरह का, जैसे कि कोई गैलन वगैरह होता है प्लास्टिक का, या फिर छोटा सा ट्यूब जैसा कुछ बना होता है, सर्कल जैसा, उसमें हवा भरा होता है, उसको लेके जाते हैं तो नहीं डूबते हैं। बिल्कुल ये इसके साथ भी ऐसा ही होने लगा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो इस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और ये तैर रहा था और इसके चारों ओर इसके सभी फैमिली मेम्बर्स, इसके मम्मी पापा, इसके भाई बहन, वो सभी इसकी जोर जोर से चिल्ला करके इसकी प्रशंसा कर रहे थे, इसे मोटिवेट कर रहे थे, और इसके लिए भोजन भी अपने चोंच में दबा के रखे थे। कौन सा भोजन है? तो डॉग फिश है, ठीक है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि उस सीगल ने अपने पहली उड़ान भरा, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू।